नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे जो आप मंत्र का जाप करते हैं, महामंत्र जिसको कहते हैं हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र है, इसका आप जाप करते हैं तो इसका लाभ क्या है और उसको शुद्धता से कैसे करना है। बहुत सारे लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन आज वृंदावन की हम परिक्रमा लगा रहे थे तो हमने देखा कि कई सारे लोग महामंत्र का जाप करते करते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा चलन है कि सभी लोग परिक्रमा में माला झोली लेकर अपना अपना जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। तो बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, वो सभी तेज़ तेज़ करके, वैसे तो कहा जाता है कि गुरु मंत्र का जो है वो मन में जाप करना चाहिए। यदि आप वाणी से जिह्वा से बाहर निकालते हैं तो उसका लाभ हमें बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु मंत्र का जो है आप जैसे ही आपने अपनी जिह्वा से बाहर निकाला और वो एक तरीके से भस्म हो जाता है, उसका पुण्य फल आपको नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली बात, यदि आप गुरु मंत्र का जाप करें तो अपने मन में करें, और जो माला झोली है उसमें गिनती करने के लिए होता है, और वैसे ही आप उस माला से जाप करें, लेकिन मन में करें। दूसरी बात, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस तरह भी जाप कर रहे थे। तो मित्रों, मंत्र एक ही है, चाहे आप कैसे भी जपें, पहले हरे कृष्णा करके जपें, चाहे पहले हरे राम जपें, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर आपको हम अभी बताने वाले हैं कि आपको हरे कृष्णा पहले जपने से क्या लाभ होगा और हरे रामा पहले जपने से आपको क्या लाभ होगा। क्योंकि महामंत्र है, इसका कैसे भी आप जाप करेंगे आपको लाभ होना ही होना है, क्योंकि कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है, और भगवान राम भी उसी ब्रह्म का स्वरूप हैं, अंशावतार हैं। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहले आप यदि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे इस तरीके से जाप करते हैं, मतलब आप कृष्ण को पहले लगाते हैं, तो आपका मंत्र बन जाता है। उस मंत्र को आप कैसे भी जप सकते हैं, समझ गए मित्रों, कैसे भी जप सकते हैं। आपको जो है किसी भी परिस्थिति में जप सकते हैं, आप बैठे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मंत्र को जो चलते फिरते जिस मंत्र का जाप किया जा सकता हो उसे हम शरणागति मंत्र कहते हैं। शरणागति मतलब उस ब्रह्म की शरण में जाना, जिस परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो भगवान शिव का हो, चाहे वो माँ दुर्गा का हो, चाहे वो भगवान कृष्ण का हो, चाहे राधा का हो, जिस किसी का भी मंत्र, हर देवता के 2 मंत्र होते हैं, एक होता है निज मंत्र और एक होता है शरणागति मंत्र। शरणागति मंत्र आप किसी भी परिस्थिति में जाप कर सकते हैं, चाहे वो आप शौच की स्थिति में भी हों तो भी उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जिसमें कोई दोष नहीं लगता है। और जो निज मंत्र होता है वो सिर्फ आप अपने आसन पर ही बैठ कर सकते हैं, तो ही आपको लाभ होगा। निज मंत्र को आप कभी भी चलते फिरते उसका जाप नहीं कर सकते हैं, आपको जाप करना है शरणागति मंत्र का। तो ये जो हरे राम हरे कृष्णा मंत्र है, इसमें एक मंत्र है, लेकिन ये निज मंत्र भी बन जाता है और शरणागति भी बन जाता है। अब हम आपको बताते हैं निज मंत्र कैसे बनता है। शरणागति तो यदि आप पहले हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस तरीके से करते हैं, तो ये आपका शरणागति मंत्र हो जाता है कि उस ब्रह्म की शरण में जाना। और यदि आप इस मंत्र को ठीक विपरीत तरीके से करते हैं, जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरीके से यदि आप जाप करते हैं तो ये निज मंत्र बन जाता है। इसको आप इस तरीके से आप इसको चलते फिरते नहीं कर सकते हैं, इसको आपको एक आसन पर बैठकर ही करना होगा। निज मंत्र और शरणागति मंत्र का दोनों का अर्थ हम आपको अलग अलग बताते हैं। आप निज मंत्र से को किसी भी शरणागति मंत्र होता है उसमें जाप करने में किसी भी कामना को पूर्ण होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो शरणागति मंत्र होता है। लेकिन आप निज मंत्र का यदि जाप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको फल देता है। निज मंत्र आप एक आसन पर बैठकर करते हैं, उस ब्रह्म से आपका सीधा संबंध जुड़ता है। और यदि आप चलते फिरते किसी परिस्थिति में कर रहे हैं तो आपका दिमाग 10 जगह जाता है, 10 तरह के विचार आते हैं, तो आपका उस परमात्मा से सीधा संबंध नहीं जुड़ पाता है। इसलिए निज मंत्र को एक आसन पर बैठने का विधान बताया गया है। निज मंत्र को आप किसी करते हैं एक आसन पर बैठकर, तो आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण होती हैं। और
शरणागति मंत्र तो हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जाप की जो परिस्थिति बताई गई है, यदि आप शरणागति का जाप नहीं करेंगे तो निज मंत्र में आपका आदत नहीं पड़ पाएगी। हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आप चाहे भगवान से कैसे भी जुड़ें, आपका भगवान से कैसे भी संबंध हो, जब इन तरीक़ों से आप भगवान से जुड़ते हैं, 9 तरीके हैं भगवान से जुड़ने के, यदि आप इन तरीक़ों से एक बार आप जुड़ जाते हैं, तब आप निज मंत्र का प्रयोग करें। तब आप निज मंत्र का प्रयोग करेंगे एक आसन पर बैठ के, तो आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा अधिक फल भी मिलेगा, क्योंकि निज मंत्र जो है उसमें ध्यान की बहुत अति आवश्यकता होती है। यदि आप ध्यान अच्छा आपका लगता है तो आप निज मंत्र का जाप करें। और तो ये नवधा भक्ति के बारे में फिर कभी हम आपको इस अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे, क्योंकि नवधा 9 प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। इन 9 प्रकार की भक्ति में सबसे उच्च कोटि की जो भक्ति होती है, उस पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है फिर वो सीधा परमात्मा के पास चला जाता है। इसलिए इन सबसे जुड़ने से पहले सबसे पहले इनमें आपको यदि परमात्मा से जुड़ना है तो सबसे पहले उनका कीर्तन का आपको सहारा लेना होगा, क्योंकि जब कीर्तन होगा तभी आपके मन में उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा जगेगी, जिसके कि आप आगे ध्यान करेंगे और उसका परमात्मा में चिंतन करके अपना जीवन परमात्मा में लगाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप मित्रों हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र का जाप करते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप हरे राम 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 हरे हरे इस तरीके से जाप करें। और यदि आपकी कोई कामना नहीं है, आप भगवान से सिर्फ अपना एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।